नमस्कार। सब मेरी तरफ से भी सभी कृष्णा व्यूअर्स को नमस्कार। आपकी एक्टिंग में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी मम्मी भी बड़ी आर्टिस्ट है, गुजरात से हूं मैं। तो अच्छा, मेरी मम्मी हाँ, भी हाँ। काफी, उनका नाम है जयश्री परीख। तो उनकी वजह अच्छा, से अच्छा, काफी इजी एंट्री मिल गई इस लाइन में, कहीं भी अच्छा। किसी को फोटोग्राफ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि वही। एस जी। एस एस डी सर के साथ अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर टाइम पीरियड रोल किया है ऑन द स्क्रीन, तो मैम मैं समझता हूँ कि वो आप हैं। और एग्जैक्टली। हम चाहते ये थे कि जो है आप और एस डी सर दोनों साथ में हैं। बट शायद सर जो है नहीं आना चाहते, या जो है जो भी हो। तो हाँ जो हाँ। है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है जो बलराम का रोल किए हैं, दीपक सर, हमने करेक्ट। उनके साथ लाइव किया था। तो वो भी यही चीज कह रहे थे। तो हाँ वही चीज आपके मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मतलब ऐसे हैं कि जो मैम पूजे जाते हैं भारत के हर एक परिवार हाँ में। हाँ हाँ हाँ। इवन जी जहाँ जी जी। इवन जहां पर भी हमारा ये रोल चलाया गया था। मैम, आप ये थोड़ा सा बताइए कि आपको ये रोल कैसा मिला, क्योंकि रुक्मणी का रोल मिलना इतना आसान तो था नहीं। और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये रोल मिला कैसे? देखिए, मैं सागर आर्ट की दूसरी सीरियल में भी काम करती थी। अलीफ लैला जी है, मैम, जैसे हाँ। अलीफ लैला में हाँ, भी अली सला। मर्जीना का कैरेक्टर बहुत बहुत पॉपुलर हो गया था, वो कैरेक्टर बहुत अली पॉपुलर, बाबा यस मैम, हाँ चालीसर का। मैम। जी। हमने, तो मैं हाँ, हाँ, हाँ। मर्जीना का कैरेक्टर किया। फिर बहुत सारे अलीफ लैला में वो मल्लिका तागुती थी, परी का भी एक कैरेक्टर था। यस तो मैम, हाँ, हाँ। इतिहास की प्रेम कहानी में रूपमती का, मतलब सागर आर्ट की काफी सारी सीरियल्स में मैं काम कर रही थी। अभी जी कृष्णा मैम। सीरियल की तैयारियां जोरदार से शुरू हो रही थी, हमको सब आर्टिस्ट को पता था उस वक्त। और हाँ, हाँ। 17 लड़कियों ने, मतलब 70 लड़कियों ने 70 उसका 70 हाँ 70। हाँ हाँ हाँ, उसका ऑडिशन दिया था रुक्ष्मणी की रोल के लिए। तो पापा जी का बड़ा स्नेह था हम मुझ जी, पे। जी। हम लोग रामानंद सागर को पापा जी बुलाते थे प्रेम से। जी, वही प्यार मैं से हम बताना उनको चाहता था कि पापा जी। पापा जी मीन्स रामानंद सागर, वही मैं बोले जी जा रहा था जी क्योंकि मुझे जी पता जी। था। और हाँ हाँ दीप हाँ सर ने भी बताया था। तो हाँ, हाँ। तो कंटिन्यू वो मैम, कंटिन्यू। बड़े प्यारे, तो उनको बड़ा स्नेह था हम पर, मुझ पे। तो यस, बोले एक हाँ, टेस्ट हाँ। आप पिंकी का भी ले लो रुक्मणी के रोल के लिए। तो मुझे अच्छा। रुक्मणी का गेटअप करके, मैंने ऐसे ही जो जो मैं पत्र पढ़ती हूँ पहला, जो कृष्ण को हाँ, लिखा हाँ, हाँ। जाता है वो पत्र, हाँ, तो हाँ। वही मुझे ऑडिशन में वही मुझे पढ़ना था। तो वो पढ़ लिया अच्छा। मैंने और मेरा हो गया। मैं 10-15 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो आप रुक्मणी की सिलेक्ट हो रोल गए के लिए। मतलब। जी। मैम, आप थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे जो है जो सेट्स होते थे, सेट्स पे आप मस्ती कैसे करते थे, आप प्रैंक क्या करते थे, थोड़ा सा वो प्रैंक थोड़ा बताते बहुत तो। सारे प्रैंक, एक नहीं है, बहुत सारे प्रैंक है। अच्छा। वो ये जो सर्वदमन जी है एसडी, वो हाँ, तो हाँ, इतने एसडी सर। इतने धमाल करते थे। मतलब वो क्या करते थे कि मेरा आपको मालूम है ना, उसमें मुगट होता है, दुपट्टा होता है मेरा। हम्म, हम्म, तो जब उनके क्लोज जब लेते थे, तब वो क्लोज देके निकल जाते थे। अब वो मेरा दुपट्टा वो पीछे हम्म। सेट पे खींटी पे वो लगा देते थे। और जब भी मैं खड़ी हूँ, मेरा पैकअप हो जाए, तो हमको कैसा लगता है कि चलो मेरा पैकअप हो गया। मैं हाँ, जैसे हाँ। खड़ी हूँ तो पूरा मेरा बाल वाल सब निकल जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैंक उन्होंने मेरे साथ किए हैं। क्या। मैम, ऑफ स्क्रीन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या आपका जो है क्या अनुभव रहा है एसडी सर के साथ, क्योंकि अब वो जो है ऐसे डेली लाइफ में तो है नहीं, उन्होंने संन्यास धारण किया हाँ है। तो आप हाँ। जो बता पाए उनके बारे में। एसडी के लिए इतना ही बोलूंगी, वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत मेडिटेशन करते थे। कभी सेट पे भी वो ध्यान लगा के बैठ जाते थे। फिर उनका मैम, जिन्होंने अलग ही। कृष्णा का किरदार ही किया हो, तो उसके लिए तो एग्जैक्टली वो exactly। जीना। नहीं, पर वो वैसे भी ऐसे हैं, मतलब बहुत मेडिटेशन, योग, और बहुत सारा लिटरेचर है उनके, बहुत ज्ञानी ओह। पर्सन है वो। ऐसे नहीं है कि चलो भाई है, नहीं। बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो उनसे हम बात करते थे तो हमको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता था। क्योंकि यस मैम, मैं हाँ। भी अंदर से एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मुझे भी, मैं बहुत धार्मिक हूँ। तो जब भी हम ये सीरियल करते थे, कभी इमोशनल सीन होते तो आंसू अपने आप आ जाते थे, क्योंकि एक्टर्स भी सारे इतने बढ़िया होते थे। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और रुक्मिणी जी का किरदार ही ऐसा है कि जो बहुत प्रेम करती थी कृष्णा को, वो लेटर से पता चलता है कि वो कितना प्रेम करती थी। तो वो वैसे कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिलना, इट्स अ बड़ी बात। है मैम, उनका जी। सवाल ये था कि मैम आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, उनका ये सवाल था। मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं मैम, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो श्री कृष्णा में हो, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अ, ऐसे तो सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट है। मुझे ये कृष्णा, अपना सर्वधन बैनर्जी भी बहुत पसंद है। मुझे हम्म, सुदामा का जिसने किरदार किया था, मुकुल नाग,
जी मुझे जी। वो भी बहुत बेहतरीन एक्टर है वो भी। उनके साथ भी मेरी बहुत जमती थी, मतलब एक होती है ना दोस्ती हो जाती है आपकी, हाँ, आपके साथ, आप साथ बहुत बिल्कुल साथ साथ रहते काम रहेंगे। करते हैं तो आपके साथ दोस्ती हो जाती थी। जैसे मुकुल जो सुदामा का किरदार निभाया, उसके साथ भी मेरे बहुत धमाल मस्ती चलती रहती थी। तो मुकुल भी मेरा एक बहुत प्यारा मतलब सा दोस्त है, कैरेक्टर। वो बहुत अच्छा एक्टर है, जो साईं बाबा का जिन्होंने किया था, हाँ, किरदार उन्होंने निभाया था। सानिया को। मैम आपको उनके साथ रह करके कैसा लगा, क्योंकि आपने बताया कि आपने एक लाइफ, एक पार्ट ऑफ द लाइफ जी लिया है, और आप बताते हैं उन्होंने कृष्णा का रोल किया है, तो उनकी आवाज सुन करके ऐसा लगता है कि आय हाय, मैंने पूरा उनका वो सुन रखा है जिसमें उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। वो बहुत बहुत आवाज में सुंदर जो है वो। बातें हैं वो, और नहीं, आप थोड़ा वो जो बताएं। गीता का जो आपने ध्यान दिया हो, तो उन्होंने जो जो उपदेश दिया है, वो आंगिक करते हैं। आपने कभी देखा है वो आंगिक, वो मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था। मैंने कहा हाँ ये हर हाँ। एक एक्टर की बस की बात नहीं है, जो जी जो जी मैम, सॉन्ग बिल्कुल गाते बिल्कुल। गाते जो एक आंगिक करते हैं, तो वो हम्म। बहुत बढ़िया किया है उन्होंने। पूरा गीता का उनका बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मैम ये तो हमारे सिर्फ सौभाग्य है कि जो हम आपको सामने से देख पा रहे हैं। वैसे तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कुछ साल पहले, क्या इवन कुछ महीने पहले, कि मैं ऐसा भी कुछ काम करूंगा आपके साथ, दीपक सर के साथ। अभी हम एक लाइव सेशन करने जाएंगे, जो है करेंगे संदीप सर के साथ, संदीप मोहन जी हाँ के साथ। तो जी जी जी। मैंने तो ये कभी कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। हाँ हमें जो है दीपक सर ने बताया था कि उनका जो गधा होता था वो 13 किलो का होता था, 13 kg। हाँ, तो मैम सही बात है, आपने सही। तो आपने वो उठाया है मैम कभी? हाँ, पर उठा ही नहीं हाँ। पाते थे। मैं दीपक को बोलती थी, मैंने कहा यार तुम खा पी लो, ये गधा उठाना है तुमको, पूरे दिन शूटिंग करना है, तुम भाई खा पी लो ठीक से, तो ये उठा पाओगे तुम। तो मैम आपको एक बार आपको जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला था, तो जी आप वो जी। कुछ शेयर करिए। ये जो मन मोती और कांच करके गुजराती मूवी थी, हम्म वो नया हम्म। ही सब्जेक्ट था, तो वो मैंने किया, तो मैंने गुजरात सरकार की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का रोल मिला। फिर एक एक फिल्म थी जिसने नेगेटिव रोल किया, तो नेगेटिव रोल के लिए बेस्ट नेगेटिव एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। फिर दूसरी फिल्म, ऐसे काफी फिल्मों में मुझे अवार्ड मिला है गुजरात सरकार की तरफ से। जी। किए हैं श्री कृष्णा में, हाँ आपने जो है यमुना जी का रोल किया है, आपने हाँ। दुर्गा जी का रोल किया है, लक्ष्मी जी का, रुक्मणी जी का। तो आप सब कुछ जब आप ये करती थी, तो आपको कैसा, आपको फीलिंग कैसे आती थी कि आप चार चार देवियों की आप एक्टिंग कर रही हैं? आप। उनको बड़ा विश्वास था मुझ पे, हाँ पापा जी को, कि हाँ। पिंकी कर लेगी। एक होता है ना कि ये अच्छा। आर्टिस्ट निभा हाँ, लेगी, ये हाँ। कर लेगा, तो हाँ। दुर्गा के लिए कोई उन्होंने अलग से नहीं लिया, बोले पिंकी ही करेगी। जो लक्ष्मी जी का था, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं, पिंकी करनी चाहिए ये रोल। तो उनकी बड़ी एक मेरे पे कॉन्फिडेंस बहुत था कि ये जी आर्टिस्ट जी अच्छी है और ये निभा जी जी लेगी। जी तो जी। उनकी वजह से ही ये 4 रोल निभाने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने ही दिए थे। जी। ह्यूमंस, बट मैम जो जो मैं जानता हूँ, या जो डेली लाइफ के हाँ। लोग, या जो नॉर्मल यस लोग हैं, वो यस। आपको एज अ रुक्मणी ही मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। इवन आपकी लोग पूजा करते हैं मैम। सही सही बात है, सही बात है। दे उनका प्यार है, उनको अगर ये कैरेक्टर इतना रियल लगता है, इतना उनको वो, उनको लगता है कि यही माँ लक्ष्मी है या यही माँ रुक्मिणी है, तो वो उतना भाव से देखते हैं, तो वो बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। मैम एक आई कमेंट थिंक। अभी आया कि आपकी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच। ये स्माइल की वजह से ही आपने मुझे रुक्मिणी के रोल में मुझे सिलेक्ट किया गया था, कि मेरा स्माइल उनको अच्छा लगा। मैम वो जो सीन था जिसमें जो है आपको कृष्ण भगवान आपको जो है भगा करके लेके जाते हैं, तो जी। उसके उससे रिलेटेड कोई जो है कुछ सीन, अगर कुछ आप बताना चाहें, अगर कुछ एक्सपीरियंस। वो हमने आउटडोर शूटिंग किया था, बड़ौदा के बाहर एक जी 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 जी। मंदिर था। हाँ, वहां पे शूटिंग हाँ, किया था उसका, जो रुक्मणी हरण का जो सीन था वो। जी। जैसे जो है मैं मैम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपके लिए एक पोर्ट्रेट बना रहा था। तो जैसे आपने अच्छा। सिद्धार्थ के लिए बोला, तो मैं आपके लिए हाँ, पोर्ट्रेट मैं पोस्ट करूंगा, तो मैं आपको टैग करूंगा, तो आप एक बार देखिएगा मैम, ठीक है? डेफिनेटली डियर। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम ऐसा कोई सीन जो आपको मतलब कि आपको मजा आया हो करने में, मजा इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि जो डिफिकल्ट हो और आपको करने में बहुत मजा आया हो, क्योंकि मैं वो चीज रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो चीज मुझे डिफिकल्ट मिलती है, मुझे वो चीज एक्सप्लोर करने में करे मजा आता मजा। है, तो वो आप बताएं।
ये जो कृष्णा का जर्नी है, मतलब ये जो रुक्मिणी का जो रोल है, ये ऐसा एकदम हार्ड नहीं रोल था, मगर कई कई इमोशंस यस ऐसे थे मैम। उसमें जो कि हाँ हाँ, हाँ। जो कि वो सागर ब्रदर्स भी कहते थे कि हमें अच्छा लगता है पिंकी, तुम इतना डीप, मैं और एसडी जो भी है हम लोग घुस जाते थे उस सीन के अंदर। तो वो निखर के आता था वो सीन। तो डिफिकल्ट, आपने बताया वैसे कि डिफिकल्ट हो तो वो करने में ज्यादा मजा आता है। मैम आप महालक्ष्मी सीरियल आपने किया है, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जय महालक्ष्मी में मैंने वैष्णो देवी का किरदार निभाया था। जी जी वैष्णो जी। देवी का बहुत सुंदर किरदार है, यूट्यूब पे उसके सारे एपिसोड्स हैं। आप क्लिक जी करेंगे कि जय महालक्ष्मी मतलब वैष्णो देवी स्टोरी, तो वो पूरा आ जी जाएगा। जी। तो जी। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि वो देखिए, अगर आप वैष्णो देवी के भी इतने बड़े मतलब भक्त हैं, आपको हम्म। भाव है उनके लिए, तो वो आपको बड़ा मजा आएगा वो सीरियल देखने में। जी। एक सवाल मेरा ये था कि आपका टोटल जो कॉस्ट्यूम था उसका वेट क्या हो जाता रहा होगा, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे 3-4 किलो कॉस्ट्यूम। होगा, 3-4 kg। बहुत हैवी, 3-4 इट्स टू केजी हैवी, या इट्स टू हैवी। ढेर सारा थैंक यू। बहुत बहुत सबको, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, यही कामना आपके लिए। मैम मैं दोबारा से आपको अपने अपनी पूरी टीम, अपने परिवार और फैन क्लब परिवार टू जो आज जो है 2,500 हो जाएगा, जी तो उसकी तरफ से जी एंड जो जी हमारे जी व्यूवर्स हैं मैं उनकी तरफ से आपको मैम जी। एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। और मैं रुक्मणी जी एज ए पिंके पारिक नहीं, बट मैं एज ए रुक्मणी जी आपको फिर से प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। जरूर जरूर, नमस्कार नमस्कार, बाय। बाय बाय मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।